साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल SRG अकेडमी पे। बच्चों, बड़ा ही निराशा की बात है कि उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम को लेकर सरकार अपने रुख पे अड़ी हुई है। भर्ती बोर्ड मानने को नहीं तैयार है। और हमारे जो बड़े बड़े जो चैनल हैं, एग्जामपुर है, RW हैं, तमाम सारे सबूतों के साथ मतलब जो है टैग कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, बच्चे भी बहुत सारे सबूत हैं। लेकिन फिर भी भर्ती बोर्ड इस बात को बिल्कुल मानने को नहीं तैयार है। एक इंटरनल टीम उन्होंने गठन कर दिया है। बच्चा देखो, होगा क्या कि जो इंटरनल टीम जो गठित की है वो सब उन्हीं के पक्ष में फैसला सुना देगी। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं। भाई ADG हैं, पुलिस भर्ती जो ये बात कह रहे हैं कि अफवाह है, अब वही ये बिल्ली का दूध पे पहरा है, तो फिर आगे आप समझ सकते हो। फिर इसके बाद जो है देखिए कि अब आगे क्या होगा। तो आगे देखो, एक ही चीज़ है कि हम लोगों को अब सबूत इकट्ठे करने हैं, है ना। जितने ज़्यादा से ज़्यादा सबूत हो सके उस सबूतों के आधार पर हमें काम करना है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको एक और समझा दूं कि जैसे अभी जो नवीन सर या एग्जामपुर के विवेक सर थे, ये लोग पदयात्रा करने वाले थे, वो कैंसिल। देखो, ये आपके हित में कैंसिल हुई है। इस चीज़ को आप टीचर ही समझ सकता है, आप लोग भी समझ सकते हो, क्योंकि आप लोग भी पढ़े लिखे हो, संविधान आपने पढ़ा है। क्योंकि हमें आंदोलन करने का अधिकार है, विरोध करने का अधिकार है, लेकिन किसी कीमत पर ये बिल्कुल भी अधिकार नहीं है कि किसी को भी कोई नुकसान हो जाए या किसी प्रकार से हम कोई मार्ग किसी का बाधित कर दें या किसी की जीवन बाधित कर दें। हम इस बात को नहीं कर सकते। अच्छा, इतनी बड़ी मात्रा में अगर पैदल छात्र चलेंगे तो आप समझ सकते हो कि उससे एक गलत परिणाम हो सकता है, किसी बच्चे का नुकसान हो सकता है। उसका जिम्मेदार कौन होगा? ठीक है, अब जैसे आपको पता है कि अनुच्छेद 19 में ये बिल्कुल तय है कि हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन इस बात को भी ना कि देश की एकता अखंडता को भी बनाए रखना होगा। तो इस चीज़ के लिए अगर नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं। देखो, एक बात आपको पता है कि शिक्षक को वो तो 2 मिनट के अंदर कोचिंग माफिया घोषित कर देंगे। अगर हम भी करेंगे, हम भी चलो पैदल चलने को तैयार हैं, अभी उठा के बंद कर देंगे, कहेंगे शिक्षक ये तो कोचिंग माफिया हैं, ये तो इसलिए कर रहे हैं कि इनकी कोचिंग चले, ये चले वो चले। लेकिन आपको पता है, लेकिन शिक्षा जो स्टूडेंट वर्ग है या छात्र वर्ग है, उसको एक साथ एकजुट रहना ही होगा। उनको जो है किसी कीमत पर 2017 में देखो, आपको पता है कि जो वैकेंसी एक सपा सरकार में हुई थी, वो कौन सी भर्ती थी? मेरिट भर्ती। तो उसके लिए देखो, जबरदस्ती बच्चे अपना किसी किसी की आवश्यकता नहीं थी, वो स्वयं इकट्ठे हुए और स्वयं उन्होंने अपनी डिमांड रखी, और डिमांड इस कदर रखी कि उन्होंने बाद में ज्वाइनिंग ले ही ली। हम लोग गांधीवादी तरीका अपनाएंगे, क्योंकि गांधीवादी तरीका एक ही है कि हम किसी प्रकार से कोई हिंसा नहीं करेंगे और हम अपनी मांग को जो है ये साबित कर देंगे, ये सिद्ध कर देंगे कि नहीं, मेरी मांग जायज़ है। और जब आप लोग इस बात को सिद्ध कर दोगे तो देखो, फिर सरकार हो, कोई भी हो, बड़े बड़े हो, कुछ भी हो, सब झुक जाएंगे। और जब नहीं झुकेंगे तो एक अंतिम रास्ता कोर्ट का भी बन जाता है ना। जब आपके सबूत पुख्ता सबूत होंगे, मजबूत सबूत होंगे, तो फिर ये फिक्स है कि आपके जो है कोर्ट फिर उस चीज़ को कैंसिल करेगा। जैसे आपको पता है कि 2018 में जो वैकेंसी हुई थी, तो फिर कोर्ट ने उस चीज़ को रिजेक्ट, अपने हिसाब से उसको कैंसिल कर दिया था। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं है, अगर कार्यपालिका इस चीज़ पे नहीं काम करेगी, विधायिका नहीं करेगी, तो फिर एक बात आपको पता, न्यायपालिका का अंतिम रास्ता होता है, फिर वो अपने हिसाब से काम डिसीजन लेना शुरू करेगी। और न्यायपालिका जब डिसीजन लेगी तो फिर आपको पता है कि फिर पुलिस भर्ती बोर्ड हो चाहे मुख्यमंत्री हो, फिर उसमें कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए आपके पास एक ही विकल्प है कि आप लोग सबूत ज़्यादा ज़्यादा इकट्ठे करें, जितना हो सके उतना सबूत जुटाएं। आप जो उन सबूतों को, अगर किसी के पास जो भी सबूत हैं, तो इस नंबर पर आप भेज दीजिए, हम आपके साथ तैयार हैं। कोर्ट तक की अगर बात होगी तो वहाँ तक चलने को तैयार हैं, है ना। अब जैसे क्वेश्चन बनता है कि बच्चों के सर जी, अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए? तो बच्चों, आप एक बात समझिएगा कि आगे की रणनीति देखिए, क्या आंदोलन करना चाहिए? बेटा देखिए, आंदोलन करना मेरा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, और बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन हमें इसी प्रकार से, किसी प्रकार से हम किसी दूसरे व्यक्ति की जिंदगी में 1 सेकंड भी हम बाधा नहीं बनेंगे, इतना याद रखना है ना। देखिए, SSC के भी बहुत सारे छात्र 2017, 18 या 16 में भी खूब आंदोलन हुए, लेकिन किसी कीमत पर हम किसी सिंगल पर्सन, मतलब एक मजदूर के भी जीवन में हम बाधा नहीं बन सकते हैं। ये हमारा अधिकार नहीं है ना। और हमें अपनी जिंदगी में अपने शरीर को 1% भी नुकसान नहीं करना है, अपने शरीर को भी। क्योंकि अनुच्छेद 21 में हमें गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार है। हमें सेल्फ के लिए हम अपने खिलाफ भी कोई कदम नहीं उठा सकते हैं। अगर आप ये भी कर रहे हो ना, तब भी आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। तो हमें इन सब चीज़ों के लिए हमें वो काम करना है जो किसी प्रकार से हम कानून के दबाव में ना आ पाए। ठीक है, हमें अपनी मांग दिखाना। अच्छा, अगर देखिए, आपसे पता है कि प्रशासन एक ही चीज़ कहेगा कि आप अफवाह फैला रहे हो, आप सबूत दिखा दीजिए, साहब ये मेरा सबूत है।
ठीक है, जब आप सबूत दिखाओगे ना तो आपके खिलाफ फिर कोई एक्शन नहीं होगा। ठीक है, इस बात से बिल्कुल नहीं घबराइए। बस आंदोलन, आप ऑनलाइन आंदोलन है, जैसे ट्विटर है, बार बार हैशटैग बदल के आप अपना आंदोलन करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। ठीक है, या किसी प्रकार से देखिए कि जो भी स्टूडेंट वर्ग है, आप हर बात पर देखिए, अगर एक टीचर बिल्कुल अगर डिपेंड हो जाएगा, उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, आंदोलन आपका मारा मारा घूमेगा, है ना। बस हम आपको प्रत्येक पीछे से आपका फुल सपोर्ट कर देंगे। इसमें देखो हमारा कोई इसमें ऐसा नहीं है कि राजनीति करना हो या हमें कोई चुनाव लड़ना हो, ऐसी सारी चीज़ें नहीं है। तो आंदोलन क्या एग्जाम कैंसिल होगा? बेटा देखिए, एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, अगर आप इस बात के सबूत जुटा पाए, अगर आपने इस चीज़ के ठोस और पुख्ता सबूत जुटा लिए कि नहीं इसका पेपर लीक हुआ है, तो आप ये मान लीजिए एग्जाम तो कैंसिल होगा, 100% होगा। अगर पुख्ता सबूत, अगर आप सबूत नहीं जुटा पाए, सिर्फ एक दूसरे को देख के नारे लगाते रहे कि नहीं न्याय दो न्याय दो न्याय दो, तो फिर ऐसा तो फिर नहीं चलने वाला है ना। और एक बात आपको बता दें कि जो भी व्यक्ति अगर ऑफलाइन किसी प्रकार से, तो अपना एडमिट कार्ड हमेशा साथ में ही रखें, क्योंकि इस बात को सिद्ध करना होगा कि हाँ हम स्टूडेंट हैं। क्या स्टेट एग्जाम पर भरोसा करें? करना तो पड़ेगा, एग्जाम पे भरोसा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, देखो उत्तर प्रदेश पुलिस में या यूपी में बहुत सारे एग्जाम है, बहुत सारे एग्जाम लीक हुए, लेकिन री एग्जाम भी हुए, बच्चे नौकरी हुए, फेयर भी नौकरी की हैं। देखो सरकार का क्या है कि चाहे पीसीएल का एग्जाम हो, चाहे एसआई का एग्जाम हो, लीक हुए, फिर से एग्जाम हुआ, फिर से परीक्षाएं हुई, बच्चे नौकरी, ऐसा नहीं कि फेयर बच्चे नौकरी नहीं की, लेकिन नौकरी की है। अब अगला कदम, जैसे आपको पता है कि स्टेट एग्जाम पे बिल्कुल भरोसा करना चाहिए, ऐसा नहीं है बच्चे कि हम इस पे भरोसा करना छोड़ दें, भरोसा करेंगे। बस इतना मैं आपको बता दूं कि अब आपको केवल एग्जाम की ही तैयारी नहीं करनी है। एक चीज़ आप समझ लीजिए कि एग्जाम के साथ साथ आपको इतना पढ़ना, इतनी मेहनत भी करनी है कि एग्जाम की भी तैयारी करनी है। चोर उचक्के जो आपको बीच भर्ती में आ जाते हैं, उनके लिए भी मतलब जितना पढ़ रहे हो ना, कम से कम 20 या 30% और प्लस बढ़ा के पढ़ना पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी हो गई है, क्योंकि देखिए बच्चा गरीब घर से आता है, कोई करोड़पति घर से नहीं आता, अंबानी घर से नहीं आता जो तुरंत योगी जी को फोन करेगा, हेलो योगी जी ऐसा ऐसा नहीं कर सकता है। मंत्री साहब को नहीं फोन कर सकता है, डीजीपी साहब को नहीं फोन कर सकता है। तो उस कंडीशन में उसको एक ही ऑप्शन है कि उसके हाथ में कलम है, वो कलम से दिन रात एक कर देगा। ठीक है, आप ऐसा नहीं है, कलम के दम से बहुत कुछ बदला जा सकता है। अच्छा एक बात आपको, बेईमान आप भी हो बच्चों, ये मैं आपको बता दूं, ऐसा कौन बच्चा है जो नहीं चाहता था पुलिस के एग्जाम से पहले हमको पेपर मिल जाए? आप बताइए भाई, आप भी तो चाहते थे कि पेपर हमें मिल जाए। आप अपने आप में भी ईमानदार क्यों नहीं बनना चाह रहे हो? आप ये बात कब आदत छोड़ोगे कि नहीं हमें केवल परीक्षा पे तैयारी करनी है? थोड़ा अपने बारे में भी तो सोचना है ना भाई। हम देख रहे थे बच्चों में पेपर मिल जाए, इसके लिए बच्चे जो हैं कहीं डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लिए घूम रहे, बार बार हमारे पास फोन कर रहे कि सर जी अरे पढ़ो यार, तुम लोग अपना पढ़ो, आप अपने आप में ईमानदारी कर लो। और दूसरी चीज, जो आपसे कॉल करे, कभी जीवन में कॉल कर जाए कि हम तुम्हें पेपर लीक करा दें, तुरंत निकटतम थाने में एफआईआर दर्ज करा दो कि साहब हमसे फोन कर रहा था, तुरंत गिरफ्तार करा दो, बात खत्म। देखो भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए। अब आप जो बच्चा 10 लाख रुपए देके भर्ती होगा, वो आने वाले समय में क्या करेगा? कहीं भर्ती हो जाएगा, वो तो ये कहेगा हमने 10 लाख रुपए दिए, पहले वो वसूल लीजिए। ये भ्रष्टाचार की जड़ है। अगर आप कलम पकड़ के 8 घंटे 10 घंटे मेहनत करना सीख जाएं, अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होगा, तो मैं एक बात बताऊं, आप जीवन बेरोजगार नहीं रहोगे, काबिलियत आपके चेहरे पे हमेशा छलकती रहेगी, है ना। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। आगे अब क्या करना है, तो बेटा आपको पता है कि जिन बच्चों का एसएससी जीडी का फॉर्म पड़ा है ना, और इनका एग्जाम है, बेटा आप एक बात अच्छे से याद रखिए, आप एसएससी जीडी के एग्जाम तक ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होइएगा। आप ऑनलाइन और डिजिटल तरीके से इसका विरोध करना है, एग्जाम कैंसिल करवाना है, आपके पास सबूत है, सब कुछ है, तो आप इस बात को बिल्कुल कहिए। लेकिन आप इसको भी ध्यान में रखिए, इसके पीछे भी आपको 7-8 घंटे पढ़ाई को देना है। इसमें आप अगर आधा 1 घंटा भी दे दोगे, 1 घंटा भी, तब भी आप ऐसा नहीं पूरे दिन यूट्यूब पर यही देख रहे, एसएससी जीडी के लिए भी आपको पढ़ना है। और आपको पता है बहुत सारे बच्चे सिर्फ इस बात के लिए भी चाह रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल हो जाए क्योंकि उनका पेपर खराब हो गया है। ठीक है, तो आप 7-8 घंटे पढ़िए। आप एक बात और बता दें, गणित और रीजनिंग आपकी मजबूत नहीं है तो मैं आपको बता दूं आप नौकरी नहीं ले पाओगे। बेटा गणित रीजनिंग ले डूबिए बच्चों को। और गणित रीजनिंग के लिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, गणित रीजनिंग मजबूत कर लो, गणित और रीजनिंग। ठीक है, तो आपको पता है 7 और 8 घंटा अपनी पढ़ाई शुरू करिए। बेटा आने वाले समय में जैसे आपको एसएससी जीडी है, अब आपको पता है कि आरआरबी जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है 9 मार्च से, वो भी 8-9 हज़ार पद आ रहे हैं। रेलवे ने अपना एक अलग कैलेंडर जारी कर रखा है। सेंट्रल एग्जाम में बच्चे टीसीएस एग्जाम लेती है, और बेटा आपको टीसीएस के एक अभी तक हमें ऐसा नहीं सेंट्रल एग्जाम में मिला है कि कोई पेपर लीक हुआ हो। ठीक है, तो आप उसकी तरफ चले जाइए, गणित पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, जीएस पढ़िए। हमारी टीम एसआरजी जो चैनल है, एसआरजी अकादमी जो है, ये पूरी ताकत से आपके साथ खड़ी है। आपके हर सेकंड आपके साथ खड़े, वेद प्रकाश सर जी हो, चाहे हम हो, चाहे संजय सर हो, सब लोग हर सेकंड हर पल आपके साथ खड़े हुए हैं। आप इस बात को क्यों नहीं भरोसा, आप हम पे भरोसा करिए।
हम आपको उनसे आगे पहुंचा देंगे जो नकल करके अगर 80% लाएंगे, हम आपको ईमानदारी से 85% पे पहुंचा देंगे। इस बात पे आप भरोसा करिए। लेकिन फिर भी हम आपके साथ खड़े हैं। अगर नकलची हैं, माफिया हैं इसमें, अगर कोई पेपर लीक कराएगा, फिर भी हम आपके साथ हैं। हम उनको पर्दाफाश करके रहेंगे, बस सबूत इकट्ठे करेंगे। सबूत इकट्ठे करने में जुटे हैं। हमारे जो सीनियर चैनल वाले हैं वो कर रहे हैं, उनसे हमारी लगातार बात हो रही। जैसा वो बताएंगे अगला कदम हमारा भी होगा। ठीक है। अब आपको आरआरबी रेलवे का, जिन बच्चों को नहीं पता है कि रेलवे का कैलेंडर जारी हो गया, प्लीज आप डाउनलोड करिए, नहीं तो हम अभी आपको अगली क्लास में यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देंगे। बाकायदा रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, ये सारे कैलेंडर एक एक करके जारी हो गए हैं, है ना। आपको कौन से एग्जाम है तो उसके लिए आप जुड़िए। एसएससी के बहुत सारे एग्जाम के कैलेंडर जारी होंगे। एसएससी जीडी अभी एग्जाम चल रहा है, जून जुलाई में फिर वैकेंसी आनी है, दिसंबर में फिर एग्जाम हो जाना है। उत्तर प्रदेश एसआई की वैकेंसी आनी है, आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आनी है, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आनी है, आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की वैकेंसी आनी है। आप धीरे धीरे अपनी तैयारी भी बनाए रखिए। और चोरों से भी, ऐसा नहीं हम शांति बैठ जाए ना, अगर आप शांति से बैठ गए तो बेटा एक बात याद रखना, फिर ये अगले एग्जाम में भी हावी हो जाएंगे। ये भी याद रखना, हमें शांति से नहीं बैठना है ना। तो अगली की रणनीति ये है कि हमें अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ना है। एक अंतिम विकल्प यही है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हमें अपनी ये शिक्षा का जो दूध है वो तो पीते ही रहना है। हमें पढ़ाई नहीं छोड़ना है, किसी कीमत पर हमें पढ़ाई करनी है। और जहां पर भी आपको लगे कि हमारा अन्याय हुआ है, उस अन्याय के खिलाफ आवाज भी ऊंची करनी है। तो बच्चों आज के लिए यहीं पर, और